ये काम हमने 2007 से शुरू किया और पहले हम लोग तो उनका कताई बुनाई करते थे। और इसके बाद में जब बैम्बू बोर्ड से मास्टर देवांगन सर आए तो उन्होंने हमको इस भांग और बिच्छू घास पर रिक्वेस्ट किया कि आप इसको कताई बुनाई करो। तो हमने बहुत मना किया। वो लोग 1 महीने तक पूरे चमोली गढ़वाल में घूमे तो किसी ने इस भांग और बिच्छू घास में काम करने के लिए हाँ नहीं किया। तो फिर यहाँ आए, 1 दिन आए, 2 दिन आए, तीसरे दिन हमने कहा कि यार ये लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं। जब ये लोग कह रहे हैं कि हम कताई का पैसा अलग देंगे, धुलाई का पैसा अलग देंगे और बुनाई का पैसा अलग देंगे, तो हमने कहा देखते हैं। 2007 से हम लोगों ने ये काम स्टार्ट देंगे। हम पुराने लोग तो ये ऊन के काम किया, अब नए लोग जान रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर। जो ज़्यादा पढ़े लिखे है वो बोल रहा है मैं आज मास्टर होंगे, कोई कह रहे हमें और कुछ करेंगे, कोई आदमी के साथ चले गए। जो हम भी न काम का है वही बनाता है, कोई काटता है, कोई ऊन पीड़ता है, कोई साथ साथ में सब काम करता है। हमने जो भी किया तो वैसे हमको मास्टर ने पैसे जितना कहा उतना दिया भी है। जैसे 8 रुपये किलो के हिसाब से धुलाई के लिए कहा पहला तो वो 8 रुपया दिया। जो 6 रुपया कहा तो वो 6 रुपया दिया उन्होंने 1 प्रति किलो पर। तो मटेरियल सारा बोर्ड वालों का था तो हमने काम किया, उसमें धुलाई भी की। पहले तो हमने बहुत ज़्यादा धुलाई की, इसके बाद में कताइयाँ भी की, बुनाइयाँ भी की। अब तो बैम्बू बोर्ड ने हमको मशीन भी दे रखी, काटने मशीन दे रखी है, वो ताना मशीन दे रखा है, फिर लूम हत्ते हर चीज़ दे रखे हैं। भैया ने बताया कि ऐसा करो, शुरुआत करो, पहले सामने सब महिला इकट्ठा हो, फिर बात करो आपस में, एक दूसरे से बात करो कि भाई कैसे कर हम एक सामने आगे चलाएं, कैसे कर हम ये काम बढ़ाएं। अरे तब जाके हमने ऐसा किया, तब सब महिलाएं इकट्ठा हुए, तब अपने आपस में बात किया, तब जाके हम पहली बार दिल्ली हाट गए थे ना, लहंगा बाजार गए हम पहली बार। तो लहंगा बाजार गए तो वहाँ तो खाली डिमांड था। तब उसके बाद हम दूसरी बार हम दिल्ली हाट पर चले गए। दिल्ली हाट पर चले गए तो कम से कम 40-45 हज़ार का हमारा दुपट्टा शॉल ऐसे बिक्री हो गई। उनकी सहायता से हम लोग सबसे पहले FRI में गए थे सेमिनार में। इसके बाद में हम लोग वहाँ गुरुकुल कांगड़े में भी गए। इसके बाद हम एक बार लहंगा बाजार गए हमारी सहेलियाँ दिल्ली में, फिर हम दिल्ली हाट में गए, नेपाल गए और हम आजकल राजभवन गए 2 बार। हाँ, ये थोड़ा बहुत तो आ ही गया अब समझ में कि यहाँ से यहाँ जाना है, ऐसा कर ऐसा करना है। सामने बाहर जाने की थोड़ा हिम्मत भी आ ही गई अब कि भाई हम जा सके। पहले तक तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी कि अंदर से बाहर कैसे जाएं। अब तो सामने थोड़ा बहुत जानकारी भी आ गई। तो हमारी दिहाड़ी तो नहीं बैठती, मगर जो हम बिना काम के घर में महिलाएं बैठती है, इसमें तो ऐसे सोचते भाई टाइम से पैसे मिल जाए, चाहे हमें 2 पैसे मिले, मगर ये है कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं करके। वैसे हमारे कताई बुनाई में कुछ भी फायदा नहीं होता है। जैसे लोग पत्थर तोड़े हैं यानी कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें तो फायदा है, मगर इसमें बिना पैसों का से तो हमको अगर कुछ काम नहीं हम बैठे हैं तो इससे तो थोड़ा रोजगार। इसमें मेहनत तो बहुत है पर घर वालों के लिए बाहर घूमना बहुत अच्छा है। जैसे ये लोग गरीब में रहते तो अब बाहर जाके बहुत फायदा। ये तो ये है, पहले तो हम तो सामने बचपन से ऊन का काम करते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत कठिन लगा हमारे लिए। पहले बहुत कठिन लगा पर अब सीख करके अब ठीक लगा। पहले तो बहुत कठिन काम हुआ, तब फिर बाद में तो सही लगा। पहले बार सीखने में तो बहुत दिक्कतें आई। जब हमने पहले बार बहुत ज़्यादा रिसर्च किया तो पहले तो हमको कुछ भी समझ में नहीं कि क्या ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा करके। हमने तो कहा नहीं होता, मगर जो हमारे भाटिया सर और देवांगन सर हैं उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि नहीं ये होगा, होके रहेगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई नहीं होगा, ये होगा करके। तो हमने मेहनतें पूरी की तो इसमें आज हमने इतने सामान बना के और बेच भी दिया और अपना प्रॉफिट भी समझते हैं और इतने जगह जाने का मौका भी मिलता है हमको। उनका काम तो इससे थोड़ा सरल है लेकिन ये ज़्यादा मायने रखता है। अब उनका चीज़ अब लोग ज़्यादा नहीं पसंद कर रहे, पर ये घास है बोल के इसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले। पहले पोर्शन में तो 2 पट्टे हैं, फिर सैंपल कपड़ा है, फिर कोट का पट्टी भी बनाया हमने, फिर मफलर भी बनाया। हमारी बोर्ड हमारी थोड़ा मदद करे, कुछ कार्डिंग की मशीनें दे, यानी हमारे सबसे पहले रहने के लिए तो घर चाहिए। अगर हमारे समूह जो ये हमारी स्वयं सहायता समूह है, सहकारिता है,
इसके लिए एक दफ़े घर की ज़रूरत है। घर होगा और सारी महिलाएं का एकता होगा। हम महिलाओं के सबसे पहले एकता होना ज़रूरी है। हम महिलाओं में एकता रहेगा और हमारा घर होगा और हम आगे भी ऐसे बुनाई करते रहेंगे, कताई करते रहेंगे। और बैम्बू बोल्ड जो हमारा बोल्ड है वो हमारे थोड़ा बिजनेस में मदद करे और हम लोग अपनी सहकारिता को अच्छी ढंग से हमारा विचार तो ये है हमारा काम आगे बढ़े और हम खुद ही अपने पाँव पे खड़े हो जाएं।